गं गणपतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। महाभारत की कथा के इस सत्र में हम लोग पिछले सत्र में श्रवण कर रहे थे, जिसमें चित्रांगद और विष्णुवीर्य दोनों ही युवावस्था में ही चले गए और कोई संतान, कोई वंश परंपरा को आगे नहीं बढ़ा सके। तो उस स्थिति में माता जो थी सत्यवती, उनको बड़ा चिंता हुआ और उन्होंने भीष्म, देवव्रत भीष्म के साथ बैठ कर के मीटिंग किया और इस बात पर चर्चा होने लगी कि वंश परंपरा को कैसे बढ़ाया जाए। तो उस पर माता सत्यवती कहती है भीष्म से कि भीष्म, तुम सभी धर्मज्ञों में श्रेष्ठ हो। जो शुक्राचार्य जानते हैं, जो बृहस्पति जानते हैं, वह सब धर्म तुम जानते हो और सब विद्याओं में निष्णांत हो। आपातकाल में, विपत्ति काल में क्या धर्म कहता है, नहीं कहता है, यह सब ज्ञान आपको प्राप्त है। और अभी का जो विशेष परिस्थिति हमारे अपने राज्य में उत्पन्न हो गया है कि जो शांतनु की जो वंश परंपरा है, अब आगे जा कर के अब अवरुद्ध जैसी हो गई है। अब यह विकट परिस्थिति है जिसमें राजा शांतनु के कीर्ति, वंश और पिंड की समस्या हो गई है। कीर्ति यहाँ अवरुद्ध होने जा रही है, पिंड की परंपरा लुप्त होने की कगार पर आ गया है। इसलिए आप धर्मज्ञ हो और जो भी वर्तमान में व्यक्ति होता है उसी के कंधे पर भविष्य की जिम्मेदारी होती है। और आप अभी वर्तमान हो और भविष्य आपकी रास्ता देख रहा है। इसलिए पुत्र, समय की स्थिति को समझते हुए जो भी बातें पहले की जो भी हैं, लेकिन इस समय आपातकाल में आपको विचित्र बीज के क्षेत्र में संतान उत्पन्न करना चाहिए और राज्य पर स्वयं अपना अभिषेक करा लो, राज्य पर आरूढ़ हो जाओ, राज्य का की बागडोर थाम लो। क्योंकि अब यहाँ पर जो है पूरा लोग, सबकी दृष्टि तुम्हारी तरफ अब लगी हुई है, क्योंकि इस महान भरत वंश की जो परंपरा है, इस परंपरा को अक्षुण्ण बनाने की जिम्मेवारी बेटा अब तुम्हारी ही है। इसलिए जिस प्रकार से जैसे उचित हो तुम वंश उत्पन्न करो और राज्य पर आरूढ़ हो करके और राज्य काज को आगे बढ़ाओ। राज्य में उनके जो सुहृद थे उन्होंने भी यही सुझाव दिया कि अब जो स्थिति बन गई है कि अब जो पहले जो स्थिति थी, अब स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए, भरतवंशी की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है कि कुल की रक्षा किसी भी प्रकार करनी चाहिए। माता ने बहुत तरह की बातें भीष्म जी को समझाई है और बताई है। तो भीष्म कहते हैं कि माता, यद्यपि कि आपने जो भी बातें बताई है वह सब कुछ धर्म के हिसाब से ठीक है, लेकिन मेरी जो स्थिति है माता बिल्कुल अलग है। क्योंकि मैंने तो यह पहले ही प्रतिज्ञा कर रखा है कि मैं किसी भी स्थिति में राज्य नहीं करूँगा, राजगद्दी पर किसी भी स्थिति में नहीं बैठूँगा, संतानोत्पत्ति नहीं करूँगा, किसी भी प्रकार के भोग ऐश्वर्य को मैं ग्रहण नहीं करूँगा। तुम इस बात को जानती हो। तुम्हारा ही विवाह करने के लिए शुल्क के रूप में मैंने राज्य और भोग दोनों का मैंने त्याग किया है, यह तुम निश्चित रूप से जानती हो। फिर भी यह बात तुम कहती हो और मुझसे कहती हो जो कि मैं तीनों लोकों का राज्य भी मुझे मिल जाए और देवताओं का भी साम्राज्य मुझे प्राप्त हो जाए, तब भी मैं इस सत्य को नहीं छोड़ सकता जो अपने पिता के लिए, हित के लिए और आपको प्राप्त करने के लिए राज्य में, तो उस जो मैंने प्रतिज्ञा की थी उसको मैं कभी नहीं छोड़ सकते हैं। भीष्म जो है बड़े इसको ढंग से कहते हैं कि पृथ्वी अपनी गंध छोड़ दे, जल अपने रस का परित्याग कर दे, तेज रूप का परित्याग कर दे, वायु स्पर्श नामक स्वाभाविक गुण का त्याग कर दे, सूर्य अपनी प्रभा को त्याग कर दे, अग्नि अपनी उष्णता को छोड़ दे, आकाश शब्द का त्याग कर दे और चंद्रमा अपनी शीतलता को त्याग दे। यह हो सकता है। इंद्र अपना पराक्रम छोड़ सकते हैं, धर्मराज धर्म त्याग कर सकते हैं, परंतु मैं किसी भी प्रकार से अपने सत्य वचन से कभी भी अडिग नहीं रहूंगा। यह मेरा भीष्म प्रतिज्ञा है, इसीलिए देवताओं ने मेरा नाम भीष्म भी रखा है। तो उस सत्य से तो मैं
कभी अडिग नहीं हो सकता। मैं उस सत्य पर हमेशा दृढ़ ही रहूँगा। फिर कहते हैं कि चाहे सारे संसार का नाश हो जाए माता, चाहे मुझे अमरत्व मिलता हो, चाहे मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो, मैं किसी भी लालच में आकर के अपने प्राण का त्याग कभी नहीं कर सकता। महान तेजो रूप धन संपन्न अपने पुत्र भीष्म के इस प्रकार के वचन कहने के बाद माता सत्यवती ने कहा, बेटा मैं तुझे जानती हूँ, तू बड़ा सत्य प्रतिज्ञा वाला है, तू दृढ़ निष्ठा वाला है, और तुम्हारे इस दृढ़ निष्ठा और सत्य प्रतिज्ञ धर्म के कारण मैं यह भी जानती हूँ कि तुम अपनी तेज से नए त्रिलोकी की रचना कर सकते हो। और इस सत्य को मैं कभी नहीं भूल सकती कि तुमने घोषणा की थी कि मैं राज्य नहीं लूँगा, संतान उत्पन्न नहीं करूँगा। लेकिन बेटा, यह इस जो समय है यह आपातकाल है, और आपातकाल में धर्म बदल जाते हैं, और इस आपातकाल में मैं ही खुद तुम्हें यह आदेश देती हूँ कि तुम संतान उत्पन्न करो और राज्य पर आरूढ़ हो जाओ। मैं स्वयं तुम्हें आदेश देती हूँ, एक राजमाता के हक से मैं तुझे आदेश देती हूँ, और तुझे इस राज्य की जो सत्ता है इसके आदेश को तुमको मानना चाहिए। भीष्म कहते हैं, हे राजमाता, आप क्या बोल रही हैं? धर्म की ओर दृष्टि डालो माता। राज्ञी धर्मान वचेस्व मान सर्वान व्यनिशः सत्याम उच्यति क्षत्रियस्य न धर्मेषु प्रशस्यते। कहते हैं कि हे माता, हे राजमाता, आप इस तरह की आज्ञा मत दो। इस आज्ञा से क्या होगा कि हम सब का पतन हो जाएगा, नाश हो जाएगा, क्योंकि जहाँ धर्म का नाश हो जाता है, सत्य का नाश हो जाता है, प्रतिज्ञा का नाश हो जाता है, उस कुल का नाश हो जाता है। और क्षत्रिय धर्म का यह तो सिद्धांत है कि सत्याच्युति क्षत्रियस्य न धर्मेषु प्रशस्यते। यह नियम है कि क्षत्रिय कभी भी सत्य से अडिग नहीं हो सकते, सत्य से परे नहीं जा सकते, अपनी प्रतिज्ञा किसी भी हालत में नहीं तोड़ सकते। यह अडिग बात है। यह कभी कि यह कोई भी ऐसा क्षत्रिय सनातन धर्म नहीं है, ऐसा उसका कोई ऐसा प्रमाण बता दो जिसमें क्षत्रिय ने अपने वचन से मुंह मोड़ा हो, सत्य से वचन मोड़ा हो। राजमाता, महाराज संतनु की जो संतान परंपरा है उसकी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि यह जो संतान परंपरा है यह भूतल पर अक्षय रहेगी। उसके लिए मैं तुमको उपाय बताता हूँ। यह जो हम लोग की परंपरा है, सनातन क्षत्रिय धर्म है, इसका नाश नहीं हो सकता। इसलिए इस समय जो आपको करना चाहिए, जो इस समय जो उपाय है वह यह उपाय है कि किसी भी प्रकार से अपने विचित्र बीज के क्षेत्र में आपको जो पुत्र उत्पन्न करना है तो उसमें नियोग विधि को जानने वाला जो गुणवान कोई आचार्य हो, ब्राह्मण हो, विद्वान हो, वेदज्ञ हो, और जो विधि विधान के अनुसार पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति उसमें हो, सामर्थ्य हो। नियोग की परंपरा थी पहले संतान उत्पन्न करने के लिए, तो उसमें नियोग की परंपरा में बताया गया है कि उसमें बहू के पक्ष में के जो वर पक्ष के लोग होते थे उसमें यह निर्णय करते थे कि कोई ऐसा योग्य महात्मा संत हो जो कि उससे संतान उत्पन्न करने के लिए नियोग विधि से, नियोग विधि में था कि संपूर्ण शरीर में घी लगा करके और अपने स्वरूप को विकृत करके और तब जा कर के वह अपने तेज का दान करते थे। तो इस प्रकार की यह परंपरा थी। तो भीष्म ने कहा कि किसी ब्राह्मण को बुला करके, धन दे करके, किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके जो नियोग विद्या में कुशल हो और उससे तुम अपने विचित्र बीज के क्षेत्र में संतान उत्पन्न कराओ और उसी से तुम्हारे वंश परंपरा की आगे वृद्धि होगी। माता कहती है, बेटा जब तुम ऐसी बात कहते हो तो मैं एक बात बताती हूँ जो मैंने तुमसे कभी नहीं बताई थी, और यह जो कुछ मेरी विवशता थी इसके कारण नहीं बताई थी कि मैं जो हूँ वह वसु की संतान हूँ और दासराज ने मेरा पालन पोषण किया था, और एक मेरे जो दासराज पिता थे वे एक धर्म की नौका चलाते थे, धर्मार्थ नौका चलाते थे, जिसमें मैं नाव खेती थी और बिना शुल्क लिए महात्माओं को, सिद्ध महात्माओं को इस पार से उस पार उतारती थी। उसी क्रम में एक दिन पराशर जी को जब मैं नाव पार करा रही थी तो उन्होंने मुझे पुत्र प्रदान किया,
और वह जो पुत्र था उसी को मैंने जा कर के द्वीप में जाके 2 द्वीपों में जन्म दिया था। तो उसमें उनका जो 2 द्वीपों के बीच में मैंने उनको द्वीपायन करके उनका नाम पड़ा, और उनका शरीर जो काला था मेरे पुत्र का, तो इसलिए उनका नाम कृष्ण पड़ा, और कृष्ण द्वैपायन से उनका नाम हुआ। और वहाँ जो 2 द्वीपों के बीच में इनका जन्म हुआ, जन्म होते ही ये तपस्या को चले गए, और इनका नाम तुमने सुना होगा। ये जो द्वैपायन है, कृष्ण द्वैपायन है, इन्होंने वेदों का विस्तार किया है और धर्म के कार्य में ये लगे रहते हैं। उनकी बात सुन करके भीष्म कहते हैं कि मैं जानता हूँ माता, यह जो बड़ी सुंदर बात हुई है। कभी कभी ऐसा होता है कि भविष्य में कुछ होने वाली ऐसी घटनाएं होती हैं, उस घटना को, उस क्रम को, उस सिस्टम को जीवंत करने के लिए प्रकृति पहले ही कुछ न कुछ ऐसी अपनी व्यवस्था करके रखती है, जिसके चलते वह पूर्ववत कार्यक्रम चलते रहता है। इसलिए माता, यह लगता है कि इसमें प्रकृति का आदेश है, इसीलिए व्यास जी का जन्म हुआ है। तो आप व्यास जी को बुला करके नियोग विधि द्वारा पुत्र की जो प्रक्रिया है उसे संपन्न कराइए। तब माता ने ध्यान किया। ध्यान करते ही व्यास जी वहाँ उपस्थित हो गए। माता को वचन दिया था व्यास जी ने कि हे माता, जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं आपके पास आ जाऊँगा। और इस प्रकार से जो संकल्प था, तो उसी संकल्प के अनुसार व्यास जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के कहा, माता आपने मुझे किस लिए बुलाया है। व्यास जी को बचपन में देखी थी सत्यवती, अचानक से उस युवावस्था को प्राप्त अपने पुत्र को देख करके अपने को नहीं रोक पाई और रोने लगी। उनकी आंखों से अविरल आंसू गिरने लगे, खुशी के आंसू गिरने लगे अपने उस पुत्र को, तपस्वी पुत्र को देख करके। और माता कहने लगी, पुत्र बहुत दिनों के बाद दर्शन दिया। व्यास जी कहते हैं, माता सब प्रकृति के अनुसार होता है, आपने मुझे क्यों याद किया है, आप बताइए। कमंडलू से जल निकाल करके उनको जल छिटते हुए, उनको प्रसन्न करते हुए व्यास जी पूछते हैं, माता क्या आदेश है मेरे लिए। क्योंकि धर्म में बताया गया है कि माता के आदेश को मानना पुत्र का धर्म होता है, चाहे वह पुत्र सन्यासी ही क्यों न हो जाए, माता के वचन को नहीं टाल सकता। इसलिए आप जो है, आप इसमें वचन जो आपको जो चाहिए आप मुझसे मांग सकती हैं। तो व्यास जी के कहने के बाद कहती है सत्यवती माता कि आप विचित्र विरज के क्षेत्र में, विचित्र विरज की 2 पत्नियां हैं, अंबिका और अंबालिका, उनके क्षेत्र में आप नियोग विधि द्वारा पुत्र उत्पन्न कीजिए, जिससे कि इस राज्य की वंश परंपरा आगे चले। व्यास जी कहते हैं, माता यह जो नियोग विधि है, इस नियोग विधि में एक और परंपरा है। इसमें 1 वर्ष तक जिसको नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न करना है, जो धात्री है, जो स्त्री है, उसे 1 वर्ष तक पयोव्रत धारण करना पड़ता है। और उसमें बहुत सारे नियम हैं कि किस नियम के अनुसार उसको जीवन जीना है। तो 1 वर्ष तक ये लोग पयोव्रत को धारण करें, ताकि ये लोग मेरे नियोग को बर्दाश्त करने की क्षमता प्राप्त कर लें। क्योंकि जब मेरा जो रूप है, जो मेरा तेज है, इसको धारण करने की इनमें क्षमता नहीं आएगी, तो योग्य पुत्र नहीं उत्पन्न हो पाएंगे। माता ने कहा, बेटा अभी आपातकाल है, राज्य में कोई राजा नहीं है, और उस स्थिति में यदि बहुत विलंब हो जाएगा तो राज्य को खतरा हो जाएगा, इसलिए मेरे पास समय नहीं है, इसलिए कोई उपाय करके तुम्हें आज ही पुत्रदान करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से व्यास जी ने कहा कि ठीक है, तो तुम अपनी पुत्र वधुओं को समझा दो कि जब मैं अपने रूप में आऊं तो अपने आप को सामान्य बनाए रखे और मन को धर्म में लगाए रखे, क्योंकि धर्म में लगाए हुए नियोग की जो क्रिया है उसमें धर्म युक्त पुत्र उत्पन्न होगा, बलशाली होगा। इसलिए धर्म के जो नियम है उसका पालन करें, किसी भी प्रकार के भयभीत नहीं हो और मन में कोई उद्वेग, चिंता, दुख, संताप नहीं हो। क्योंकि माताओं के लिए कहा गया है कि यदि कोई भी माता यदि चाहती है कि मेरा बच्चा जो है वह बलशाली हो, तेजस्वी हो, तो उसे अपने मन पर नियंत्रण करना होता है। अपने मन को उसी प्रकार से निश्चिंत, सुखी और धर्म से युक्त बनाना होता है, बलयुक्त बनाना होता है, उत्साहयुक्त बनाना होता है। जिस प्रकार माता का स्वरूप रहेगा वैसे ही पुत्र उत्पन्न होता है। बहुत तरह की बातें समझाई हैं व्यास जी ने। और तो कहा कि ठीक है, मैं अपनी पुत्र वधुओं को तैयार कर दूंगी। ऐसा कह करके सत्यवती अपने पुत्र
बधुओं को समझाती है कि व्यास जी आएंगे, वो तुम्हारे देवर रहें और उनसे नियोग विधि में सहयोग करना ताकि तुझे गुणवान पुत्र उत्पन्न हो। बहुत तरह बात समझा करके व्यास जी जब आधी रात में गए हैं नियोग के द्वारा पूरी घी लगा कर उनके विभत्स ऐसे रूप को देख करके जो अंबिका के पास गए हैं, तो अंबिका काफ़ी, जिसका नाम कौशल्या भी है अंबिका का, तो वो जो कौशल्या है बड़ा भयभीत हो गई, देख करके उस रूप को डर गई और डर के मारे आंखें बंद कर ली। और आंखें बंद करने के बाद जब व्यास जी जाने लगे नियोग विधि संपन्न करने के बाद, तो उस स्थिति में वह कहती है, माता पूछती है कि बेटा क्या पुत्र शक्तिशाली उत्पन्न होगा? तो वो कहते हैं कि देखो माता, यह जो पुत्र होगा अंबिका के गर्भ से, कौशल्या के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह बड़ा बलशाली होगा, उसमें 10,000 हाथियों का बल होगा, वह विद्वान भी होगा, तेजस्वी भी होगा और बुद्धिमान भी होगा, लेकिन उसमें 2 अवगुण होंगे। एक अवगुण क्या होगा कि एक अवगुण होगा कि वह अंधा हो जाएगा, क्योंकि हमको देख करके अंबिका ने, कौशल्या ने आंखें बंद कर ली थी, इसलिए पुत्र उसका अंधा हो जाएगा। और दूसरी बात कि वह जो है थोड़ा मोहग्रस्त हो गई थी, तो मोहग्रस्त होने के कारण जो वह पुत्र होगा वह मोहग्रस्त हो जाएगा। और इस प्रकार से जब कहा तो सत्यवती कहती है कि अंधा राजा नहीं बन सकता, इसलिए आपको दूसरा पुत्र प्रदान करना पड़ेगा। तो अब अंबालिका जो सब छोटी बहू है उसके साथ नियोग करके आप अपने इस वंश को पुत्र का दान करिए। व्यास जी उस पर तैयार हो गए और जब ये अंबालिका के पास गए तो अंबालिका ने इसके रूप को, उनके रूप को देखा तो डर से भयभीत होकर के पांडु रंग की हो गई, भयभीत हो गई, उसका रंग पांडु रंग का पीला रंग पड़ गया और इस प्रकार से भयभीत होकर के काफ़ी सशंकित हो गई। और सशंकित होकर के नियोग विधि द्वारा जब व्यास जी ने अपना प्रक्रिया संपन्न करके जब जाने लगे तो सत्यवती ने, माता ने पूछा, बेटा पुत्र कैसा होगा? कहा कि यह जो तुम्हारा पुत्र उत्पन्न होगा माता, यह बड़ा तेजस्वी होगा, बड़ा योद्धा होगा, तपस्वी भी होगा, यह सब कुछ क्योंकि तप का धारण किए रहेगा और काफ़ी बलशाली होगा, सब गुण उसमें होंगे, लेकिन माता यह दीर्घायु नहीं हो पाएगा और यह पांडु जो है रंग का हो जाएगा, क्योंकि माता देख करके उसकी माता जो देख करके हमको भयभीत हो गई थी, इसके कारण यह दीर्घायु नहीं होगा और इसके साथ साथ वह अत्यधिक पांडु रंग का होगा, इसलिए उसका नाम पांडु होगा। तो इस प्रकार से कहा कि बेटा एक बार और तुम समय दो और पुनः इस बार जो है अंबिका के साथ, कौशल्या के साथ नियोग विधि करो ताकि एक योग्य पुत्र उत्पन्न हो। इस प्रकार ऐसा कह करके व्यास जी ने कहा कि इस बार अंतिम है माता, अब इसके बाद मत मुझसे आग्रह करना। और उसके बाद जब ये अंबिका के पास गए तो उस समय अंबिका भयभीत हो गई और उनके तेज, उनके गंध और उनके स्वरूप को वह बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए उसने एक तेजस्वी जो विचित्रवीर्य की एक बड़ी तपस्वी, एक बड़े अप्सरा थी, दिव्य अप्सरा थी और उसका अद्भुत रूप था, उस अप्सरा को ही अपना वस्त्र पहना करके भेज दिया, दासी को ही। और वह जब दासी गई उसी के साथ नियोग विधि संपन्न करने के बाद व्यास जी ने कहा कि तूने बड़ा ही मेरे साथ सहयोग किया, तुम्हारा आचरण उत्तम था और तुमने मेरा आदर किया और आदर पूर्वक तूने इस पुत्र को प्राप्त किया है, तो तेरा जो यह पुत्र होगा बड़ा धर्मज्ञ होगा और बड़ा बुद्धिमान होगा। यह साक्षात जो है यह धर्म का ही स्वरूप होगा और धर्म के स्वरूप में साक्षात धर्म ही तुम्हारे गर्भ से अवतार लेगा। तो इस प्रकार से जब कहा व्यास जी ने और ऐसा कहा करके व्यास जी पुनः अंतर्ध्यान हो गए। तो इस प्रकार से ये अंबिका और अंबालिका से जो नियोग द्वारा गर्भ स्थापित किया, एक दासी के साथ जो गर्भ स्थापित किया, तो उसमें अंबिका के साथ जिनका नाम कौशल्या भी था, जो उनका जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम धृतराष्ट्र रखा गया और वह जो है आँखों से अंधा था, जैसा कि व्यास जी ने कहा था। और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ और पांडु जो थे यह पांडु रंग के ही उत्पन्न हुए, इसलिए इनका नाम पांडु रखा गया। और दासी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह विदुर हुआ
और ये जो विदुर थे यह साक्षात धर्मराज के ही अवतार हैं। धर्मराज ही श्रापवश पृथ्वी पर उनको अवतार धारण करना पड़ा था। ये जो धर्मराज हैं इनको श्राप मिल गया था कि आपको पृथ्वी पर अवतार लेना होगा, पृथ्वी पर जाना होगा। जन्मेजय पूछते हैं वैशंपायन से कि यहाँ के विदुर जी को ये जो अवतार है धर्म का, आप कहते हैं साक्षात धर्मराज ही आए थे, तो धर्मराज को क्यों श्राप मिल गया था? तो वैशंपायन जी कहते हैं कि यह जो श्राप मिला था कि एक समय की बात है कि पृथ्वी पर एक बड़े ही तपस्वी महात्मा हो गए जिनका नाम था मांडव्य ऋषि। और ये जो मांडव्य ऋषि थे अद्भुत तपस्या करते थे, खड़े होकर के दोनों हाथ को उठा करके और बड़ी अद्भुत अपने आश्रम में खड़े होकर दिव्य तपस्या करते थे। एक दिन उस राज्य में राजा के यहाँ चोरी हो गया और चोरों ने जो धन लेकर के आकर के इन्हीं के आश्रम में सब चोर छिप गए। और जब सब चोर इनके आश्रम में छिप गए तो वहाँ पर जिनके रक्षक प्रहरी पहुँचे, सैनिक पहुँचे राजा के, तो देखा कि महात्मा वहाँ तपस्या कर रहे हैं। वहाँ उस आश्रम में घुसते हुए चोरों को देखा था सैनिकों ने, तो पूछा कि हे महात्मन, चोर किधर गए हैं, आप बता दीजिए। तो महात्मा कुछ नहीं बोले क्योंकि वह तप में थे, कुछ बोल नहीं सकते थे, मौन व्रत में थे, कुछ नहीं बोला, चुपचाप ही रहे। तो वहीं पर आश्रम में खोजने लगे उनके सैनिक, तो सैनिकों ने उनके आश्रम में ही चोरों को भी पकड़ लिया और चोरी के सामान को भी पकड़ लिया। और इस प्रकार से जब सब सामान पकड़ा गया तो मांडव्य ऋषि को भी पकड़ करके, क्योंकि लगा कि इनकी सहभागिता जरूर इसमें है चोरों को छिपाने में और सामान को छुपाने में, क्योंकि इन्हीं के आश्रम में सब बरामद हुआ है, इसलिए मांडव्य ऋषि को भी बांध लिया और चोरों को भी बांध लिया। और राजा को जाकर सूचना दी कि महाराज, एक महात्मा का ढोंग करता हुआ व्यक्ति भी उसके साथ में था और चोर पकड़ा गए, क्या करना है उनका? राजा ने बिना देखे कह दिया कि चोर के साथ साथ उस ढोंगी महात्मा को भी सूली पर चढ़ा दो। इस प्रकार जब राजाज्ञा हो गई तो ये मांडव्य ऋषि को चोरों के साथ साथ इनको भी सूली पर चढ़ा दिया गया। सूल के ऊपर चढ़ा करके, बैठा करके ऊपर टांग दिया जाता था व्यक्ति को, और जब तक उसके प्राण नहीं निकले तब तक उसी पर उसको टांगा हुआ रखा जाता था। उसमें जो सूल में जहर लगा हुआ रहता था, धीरे धीरे करके खून पीते रहता था और उस पर आदमी मर जाता था। तो इस प्रकार से ऐसा सूली पर चढ़ाने का राजाओं का ये था। तो उसमें मांडव्य ऋषि को भी सूली पर चढ़ा दिया गया। जब ये सूली पर चढ़ गए तो ये तपस्वी थे, सूल इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। बहुत दिनों तक जब नहीं मरे तो सैनिकों को बड़ा भय हुआ कि यह अद्भुत आदमी है, इतने दिन तक सूली पर चढ़ा है, अभी तक यह मरा नहीं, तो कोई न कोई बात होगी। तो इस प्रकार से भयभीत होकर के उनके पास जब गए तो जा कर के पूछा कि तुम आप कौन हैं, लेकिन कुछ उन्होंने नहीं बोला। तब राजा को बात बताई। राजा गए तो देखा, कहा ये तो अद्भुत तपस्वी है, इनको क्यों चढ़ा दिया? तब हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मैंने पहचाना नहीं आपको, गलती हो गई अपराध की, और आप मुझे क्षमा करिए, आप सूली पर से उतरिए। उसके बाद उनको सूली पर से उतारा गया, लेकिन जो सूल अंदर उनके चुभ गया था वह निकला नहीं। कितना भी निकालने का प्रयास किया गया लेकिन वह सूल निकला नहीं। अंत में उसको काट करके निकालना पड़ा, और काट करके जो सूल का अग्रभाग था, सूल के अग्रभाग को जो अड़ी कहते हैं, तो अड़ी भाग उनके पेट में ही रह गया, इसलिए इनका जो नाम हो गया अड़ी मांडव्य। तो ये अड़ी मांडव्य नाम से उस समय हो गया। आधा सूल को पेट में ही रखे रहे, अपने शरीर में ही रखे रहे और घूमते रहे। तो इस प्रकार से तपस्या उनकी चलती रही। एक दिन ये धर्मराज की सभा में चले गए और जा कर के कहा, एक बात बताओ, हमको सूली पर क्यों चढ़ाया? तो धर्मराज ने कहा कि महाराज, जो भी होता है यहाँ धर्म के अनुसार होता है। जिस प्रकार से थोड़ा भी किया हुआ धर्म जो होता है वह बड़ा पुण्य देता है, थोड़ा भी दिया हुआ दान बड़ा पुण्य बनता है, और उसी प्रकार से किया हुआ थोड़ा भी पाप बड़ा जो है कष्ट देने वाला होता है। तो आपने भी एक बार बाल्यावस्था में टिड्डियों के दल में तीर घुसा दिया था, इसलिए आपको ये सजा मिली है। मांडव्य ने कहा कि उस समय मेरी अवस्था कितनी थी? कहा आप छोटी उम्र के थे। कहा मैं 12 साल से छोटा उम्र के था? कहा हाँ। कहा 12 साल के छोटे वर्ष की था तो धर्मशास्त्र का निर्णय है कि जो व्यक्ति 12 वर्ष के उम्र से कम हो वह कोई पाप कर्म करता है तो उसका पाप का फल उसको नहीं भोगना होता है, क्योंकि वह उसे धर्म का ज्ञान नहीं होता है, वह नाबालिग होता है धर्म के अनुसार। इसलिए 12 वर्ष से कम उम्र में जो मैंने पाप किया था और उसकी सजा दे करके तूने हमको इस तरह से किया था।
तो जाओ मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम पृथ्वी पर तुम पुनः अवतार लोगे और शूद्र घर में जाकर के अवतार लोगे, तब तुमको समझ में आएगा। तो इस प्रकार से श्राप दे दिया धर्मराज को ही कि आपको शूद्र के रूप में ही आना है। तो यही धर्मराज जो थे वह विदुर के रूप में प्रकट हुए थे। और यहाँ पर एक और घोषणा कर दिया कि जो कोई आज से 2 वर्ष और बढ़ा दिया कि 14 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति जो कोई पाप करेगा उसको पाप की सजा नहीं मिलेगी। उस दिन से यह घोषणा लागू हो गई। तो इस प्रकार से ये जो कथा है, यह आज की कथा, इसमें विदुर के उत्पत्ति के साथ ही और विदुर के पूर्व जन्म के वृत्तांत के साथ ही परिपूर्ण हुई। और आगे की कथा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।